हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ऐसा इसलिए कि आप जिस समय भी हमारी ये वीडियो देख रहे हो हमारा अभिवादन आप तक पहुंच सके। तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में चाहे आप 10th हो, 12th हो, बीए, एमए, एलएलबी या कोई भी डिग्री धारक हैं और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वीडियो मेरी उन सभी के लिए है जो थक कर हार गए हैं या जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि मैं आपको किसी भी रूप में, जो मेरी धारणा है, जैसे कि हमारी धारणा ये है कि मैं आप तक वो सारी जानकारियाँ पहुँचाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी है, जिनके अभाव में आप वो कार्य नहीं कर पाए हैं, वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाए हैं जिसके आप लायक हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें पता जब चलता है जब हमारी एज निकल जाती है कि हम अगर ये कर लेते तो ये हो जाता, या अगर हमें जो काम हम आज कर रहे हैं वही कार्य हम पहले कर लेते तो आज हम सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही बिंदुओं के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुने जरूर। देखिए, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, आईपीएस का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप पीसीएसजे जुडिशियरी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, सब में एक चीज कॉमन होती है। सब में एक सब्जेक्ट होता है, एक चीज होती है जो कॉमन होती है, जो सभी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी होती है, जिसको जैसे कि उसको कहते हैं हम जीएस। जीएस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई बड़ी तैयारी कर रही हैं तो जो छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके इजीली क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, अभी की क्या है कि फर्ज करो आप एसएससी या सीजीएल या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएसजे यूपीएससी में भी एक पेपर होता है, आपका जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए आता है। उसमें आपको एक तो मैथ आपका कंपलसरी होगा, वो ज़्यादा इतना बड़ा भयंकर भारी भरकम मैथ नहीं होता, नॉर्मली इजीली मैथ होता है। उसके अंदर जीएस में आपका हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं, और जो एंसाइंट हिस्ट्री है, एंसाइंट हिस्ट्री में से आपसे ज़्यादा वेद, छंद, पुराण, है ना, और दर्शन ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपका कि पूछ लेते हैं कि भाई हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने बता दिया भाई एडम स्मिथ है, या इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, या जो इकोनॉमिक्स है उसको कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको डीपली पढ़ाना पड़ेगा, डीपली बताना पड़ेगा। आज मैं एक ओवरव्यू तैयार करने जा रहा हूँ। ऐसे ही हिस्ट्री में आपका एंसाइंट हिस्ट्री होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है और मेडिवल हिस्ट्री होता है। मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एंसाइंट इंडिया में से, जैसे दर्शन वगैरह में से पूछ लेते हैं, या वेद वेदांग इनमें से पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपका ज्योग्राफिकल जो पोर्शन होता है, ज्योग्राफिकल जो पोर्शन है उसके अंदर में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके रिलेटेड, इसमें कुछ नहीं है। इससे पहले एक वीडियो मैं लॉन्च कर चुका हूँ, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी। उस समय मुझे इतना यूट्यूब को हैंडल करना नहीं आता था, तो वो पहली वीडियो थी, शायद क्लैरिटी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन कंटेंट जो है काफ़ी दमदार है। उसमें पूरी पृथ्वी पर आपको घुमाया गया है। आपके जैसे 7 सिंधु हैं, 7 महाद्वीप में आपको घुमाया गया है, महासागरों में आपको घुमाया गया है, किस महाद्वीप पे क्या क्या है, कौन सा महासागर में क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई गई है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और आपको जैसे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पे पूछ लिए जाते हैं, सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ सोलर सिस्टम, ओके भाई बता दिया सूर्य, या उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े डीपली पूछे
पूछे जाते हैं बड़े लेवल के एग्जाम में। छोटे लेवल में ये चल जाएगा, जो वीडियो हमारी सोलर सिस्टम की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं उसमें एसएससी सीजीएल तक का चल जाता है। लेकिन जब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें जैसे पूछ लिया कि भाई निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है, तो ये एक डीपली स्टडी करने के बाद आपको ये पता चला कि निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है ना, या ग्रेनिमेड क्या है, या टाइटन किसका सैटेलाइट उपग्रह। ये तो कुछ चीजें हैं जो डीपली स्टडी करने के बाद में आपको पता चलती हैं। तो आपको बताया मैंने हिस्ट्री के बारे में, आपको बताया मैंने ये हो गया आपका हिस्ट्री के बारे में। एक सेकंड, तो हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि भी देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास में इकोनॉमिक्स है। इसके बाद आपके पास आता है मैथ। तो मैथ में देखो दोस्तों ये 3-4 चैप्टर है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, मैथ हो जाएगा। जैसे आपका मैथ में आपका रेशो प्रोपोर्शन है, ये वीडियो हमारे चैनल में है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके अलावा आपका परसेंटेज है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एरिया है, क्षेत्रफल वगैरह, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ये सारी चीजें हैं। तो ये 3-4 चैप्टर कर लीजिएगा तो ये मैथ में आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रीजनिंग है, चाहे वो एसएससी हो या कुछ भी हो, हर एग्जाम में ये रीजनिंग आती है। एसएससी में भी आती है, यूपीएससी में भी आती है, सभी चीज में आती है रीजनिंग आएगी आपकी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, ए से लेकर के जेड तक की जो अल्फाबेट है उनका कौन सा वर्ण कौन से स्थान पर है, कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पर है। जैसे A1 पे है तो Q कौन से नंबर पे है, Q17 पे है, P16 पे। तो मतलब एक तरह से पता होना चाहिए कि मतलब है क्या, क्योंकि टाइम आपको सेव करना है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा 2 से लेकर के आपको 20 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। मान लिया आपसे कोई सीरीज दे दी कि ये कहाँ तक है ना, ये इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और 2 से लेकर के 20 तक के जो आपके टेबल है पहाड़े हैं उनका जो स्क्वायर आपको आना चाहिए, है ना। जैसे 2 का 4, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 का 64, ऐसे करके, ठीक है। फिर जैसे 2 से लेके 20 तक के पहाड़े हैं, कोई टेबल है, उनके क्यूब आपको आने चाहिए, है ना। क्यूब जैसे 2 का 8 है ना, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, 6 का 36, 6 का 216 हो गया, है ना। 7 का 749, 7 343 हो गया, 8 का 512 हो गया, है ना। तो इस तरीके से 2 से 20 तक के टेबल आप लर्न कर लीजिए, 2 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, 2 से 20 तक के आप क्यूब याद कर लीजिए। तो इसमें आपको जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, और इसी से आपको मैथ के जो सम्स आप सोल्व करेंगे, जो मैथ का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में मैथ को इतना महत्व दे देते हैं कि मतलब बस ये सोचते हैं कि यार मैथ नहीं होगा, सबसे ज्यादा मैथ पे मेहनत करते हैं। भैया मैथ के अलावा भी बहुत कुछ है सब्जेक्ट में, जैसे करंट अफेयर्स हो गया आपका, वो आपको लर्न करना होता है, ध्यान रखना होता है। देखो चीजें हम क्या सोचते हैं कि हमारी तैयारी कब अच्छी होती है। दोस्तों तैयारी का ये है कि अगर देखिए आपने देखा कि कभी बुक्स हमसे बातें करती हैं, जी हाँ, किताबें यकीनन आपसे बातें करती हैं अगर आपकी तैयारी बेहद अच्छी है। और तैयारी को देखो रटो मत, किसी भी चीज को मतलब समझना है, पैशन के साथ में समझना है, जुनून के साथ में समझना है। किसी भी चीज को मतलब ऐसे रटना, खाली याद करने के लिए उसको नहीं पढ़ो, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, 2 चीजें हमारे होती है पढ़ने के लिए। तो हम नॉर्मली ध्यान देते हैं फैक्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट पे हमारा ध्यान कम रहता है। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रीजनिंग हो गया आपका। रीजनिंग के मतलब इससे रीजनिंग से आपका मैथ भी क्लियर हो जाता है, रीजनिंग ये भी क्लियर हो जाती है ना, रीजनिंग भी हो गया। अब इसमें एक चीज है जो सबसे मेन होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि पॉलिटिकल है ना। तो पॉलिटी में क्या होगा, जो राजनीति शास्त्र है, जो पॉलिटिकल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंदर में आपको जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं
तो हालांकि सीजीएल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो उनमें होता क्या है, एसएससी कांस्टेबल या एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाता, उसमें थोड़ा नॉर्मली आता है। उसमें जैसे आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, केवल इतना सा सब कुछ आता है। या जो उसके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे संविधान सभा के जो निर्मात्री हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, झंडा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या मतलब इसी तरीके से कि तीनों गोलमेज आंदोलनों में कौन कौन शामिल थे। तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। और रही बात हमारी पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र के बारे में, तो राजनीति शास्त्र में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री के अंदर में कवर हो जाते हैं, बस इतना सब कुछ ये आता। थोड़ा इतना ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल पेपर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों मेन एग्जाम के बारे में। अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, सिविल में चूज करते हैं, या मतलब ये तो क्लियर हो गया आपका। हाँ, जीके रह गया, इसमें जीके हो गया। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप प्रीवियस 3 से 4 महीने की, है ना, प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स कवर कर सकते हैं। वो आपको प्रतियोगिता दर्पण वगैरह से कवर हो जाता है। प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी मैगजीन है आपकी। आप अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं, आज से शुरू है, आज आपकी स्टार्टिंग है, तो आप जो वार्षिकी है या छमाही है जो प्रतियोगिता दर्पण आती है, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण की एक विशेष बात मैंने ये देखी कि वो एकदम बेस से लेकर के आपको चलते हैं। आप कभी से भी अगर मान लें आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आज आप फ्रंट पेज से उसको जैसे ही पढ़ेंगे, पहले उसमें आपको इंडिया दिखाया जाएगा, इंडिया में कि इंडिया का एरिया कितना है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको उसके अंदर में बताई जाएंगी, है ना। और रिलेटेड टू पॉपुलेशन वगैरह सब कुछ मतलब उसके अंदर में इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपका इससे इतना सब कुछ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। केवल मेन बात क्या होती है मित्रों कि टाइम मैनेजमेंट करने की, कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं एग्जाम के अंदर में, ताकि ज़्यादा बर्डन ना बने और आप सक्सेस हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे मान लें अगर हम जुडिशियरी की ही बात करें, है ना, जुडिशियरी की अगर हम बात करें तो मान लें आप पीसीएस जे का एग्जाम देने वाले हैं, उसके अंदर एक तो ये आपको नॉर्मल आना ही आना है ना। उसमें आपको आएगा आईपीसी के सारे सेक्शंस आएंगे, सीपीसी आएगा और सीआरपीसी आएगा, और थोड़ा पार्ट उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी आएगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी थोड़ा पार्ट उसमें आता है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी। ये इसको कंठस्थ करेंगे। हालांकि इनके बहुत, देखो तरीका कुछ नहीं है, तरीका यह है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से और कहाँ ले जा रहे हैं। इनको लर्न करने के बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिक्स अप्लाई आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से उसको लर्न कर सकें, उसको याद कर सकें, ठीक है। एक वीडियो हमने डाली थी हालांकि आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताया था कि ये इनका क्या क्या मतलब है ना। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसमें 161 और 164 के बारे में भी हमने बताया गया था। तो अब बात करेंगे, एक आता है स्टेट स्पेशल के लिए, चाहे वो मतलब यूपीएससी में जैसे पीसीएस वगैरह या आईएएस वगैरह का एग्जाम देते हैं, आप जिस स्टेट से वो एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो उस स्टेट की एक स्पेशल बुक आती है, 100-150 रुपये की किताब आ जाती है। उससे आप ये बुक मतलब अपना स्टेट का जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्टेट है उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ, मतलब और उस स्टेट में जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, लैंग्वेज क्या है, वहाँ की विविधताएं क्या है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, स्टेट स्पेशल बुक आती है। अगर को आप किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में मोस्टली स्टेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें ये हो गया स्टेट स्पेशल का हो गया। अब जो हमारे मित्र लोग मान लें जिसकी अब अपना यूपी है,
यूपी में जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट एज है वो 35 एज है। 35 साल की उम्र तक पीसीएस जे यानी कि जुडिशियरी का हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, और अदर कास्ट के लिए 40 इयर्स तक का जो है उसमें एज होती है। अब अगर आपके पास में ये एज खत्म हो गई है तो बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है, आप हार न माने। इसके अलावा भी एक एग्जाम होता है एपीओ का, एक पेपर होता है एपीओ का, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक एग्जाम होगा। तो ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम होता है, इसके अंदर में भी आपका आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, जूरिस्प्रूडेंस और लॉ से रिलेटेड जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और रही बात, अगर आप ये सोच के चले भाई आईपीसी में इतने सेक्शन है, सीआरपीसी ये है और सीपीसी है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम बहुत जल्दी आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी पे एक शॉर्ट ट्रिक से भरपूर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिससे आपके अंदर का जो डर है वो कतई खत्म हो जाए। और हालांकि मैंने कई बार सोचा है कि एक शुरुआत करें हम, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लेकर के हम चले, ज्योग्राफी को लेकर के चले, इकोनॉमिक्स या मैथ को लेकर के चले, और रीजनिंग वगैरह इनको सबको लेकर चले। लेकिन समस्या ये आती है कि अभी ये चैनल है हमारा लॉ और जीएस से रिलेटेड ही चैनल है, अभी इसके अंदर में इतनी सारी चीजें एक ही बंदा कैसे कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों सच बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने तैयारी की है, जिसने जो चीज पढ़ी है वो कर सकता है। और धीरे धीरे अगर आपका साथ और भरपूर सहयोग मिला तो हम पूरा का पूरा यूपीएससी या पीसीएस जे की आपकी तैयारी भरपूर कराएंगे, आप जितना भी साथ देंगे। हालांकि ये बेसिक जो जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि सब्जेक्टिव वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं भाई, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लॉ क्लियर नहीं करोगे तो बाकी ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपका सारा का सारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट बताया है कि क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादातर हिस्ट्री को मतलब बड़ा समझते कि भी काफ़ी टफ सब्जेक्ट मान के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कितना सा है, थोड़ा छोटा सा ही तो है, बस समझने की देर, कहाँ से चलेगा। ये आप लेके चलो इंडिया की, अगर हम बात करेंगे इंडिया की बात करें भाई, जब सबसे पहले मतलब कि कोई भाषा जो पढ़ी गई थी, अशोक का 7वां अभिलेख पढ़ा गया था, है ना। तो अशोक का 7वां अभिलेख पढ़ा गया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जो ईस्वी से 500 साल पीछे, है ना। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जो है 712 तक का जो हिस्ट्री माना जाता है, वो माना जाता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें आपके अशोक है, अजातशत्रु है, बिंबिसार है, ये इन सब का वर्णन है, चंद्रगुप्त है ना, नेपोलियन है, और इसके अलावा आपके सिकंदर वगैरह हैं। तो इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। और उसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आपका आता है, यानी कि मध्यकालीन भारत, वो आता है सन 712 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का। सन 712 जब दाहिर नाम का राजा यहाँ पर राज्य करता था, और वो अल-हजाज मतलब अरब से अपने यहाँ की महिलाओं को घुमाने लाया था, तो उनके साथ में वो लूटपाट हो जाती है और वो कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा किस्सा है, बताएंगे किसी दिन वीडियो में। वहाँ से 1757 तक का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो अंतिम युद्ध था जो मध्यकालीन भारत में मुगलों के साथ में, मतलब जो मॉडर्न शासक थे उनके साथ में वो अंतिम युद्ध था। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को उसकी रणनीतियां ही कुछ ऐसी थी। हमारा जो इतिहास है वो कहते हैं कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि भी बहुत सारी बुक्स में दी गई है, बताया गया है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स बहुत गजब थी। उसकी युद्ध करने की, हालांकि देखो देश का दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम बता रहे कि उनकी जो रणनीतियां थी, दुश्मन के पास भी अगर अच्छी चाल हो तो उसकी भी तारीफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्लासी है, प्लासी वेस्ट बंगाल में है ना। और आधुनिक भारत के अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1757 से लेकर के 1947 का जो इतिहास है, 1757 से लेके 1947 तक का जो इतिहास है वो आता है आपका अंदर, आपका मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति कर ली कैसे कैसे की। उसके बाद 1947 से लेके आज तक का जो इतिहास है वो इतिहास नहीं है, वो एक तारीख है। तारीख यानी कि करंट अफेयर्स है। ठीक है,
वो हमें थोड़ा ओवरव्यू को उसको देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों, अगर आप जुनून है आपके अंदर, कुछ कर गुजरने की ताकत है, कुछ हिम्मत है, अरे 2 गज जगह आकी है आसमां बाकी है, रखा क्या है जीवन में, बनना है। आप ये सोचते हैं हम लॉ करने के बाद हम वकील बनेंगे, अरे वकील बनने की क्या जरूरत है, 1000-2000 रुपये वकील को फीस दो, वकील आपके सामने। नहीं, वकील नहीं बनना, आपको जज बनना है। कम से कम अगर आप बड़ा सोचोगे, जज सोचोगे, तो एपीओ तो बन ही जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में तो वकील बन ही जाओगे, हाई कोर्ट में तो वकील बन ही जाओगे। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, यानी कि बड़ा, देखो ज्यादा थोड़े गए को ज्यादा समझने वाली बात है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।